Hey guys, welcome back to my channel Crypto and Q. Hope you all are doing good. आज डेट है 8 जुलाई 2025। तो आज हम शुरू करते हैं अपने BTC के एनालाइज को कि हमने क्या क्या इसमें देखा है। कल की थोड़ी सी प्रीवियस डिस्कशन कर लेते हैं कि कल हमने क्या बात करी थी, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आज क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट की और फ्यूचर की क्या प्रेडिक्शन हो सकती है। कल की अगर हम बात करें तो कल मार्केट ने जो है, कल मैंने आप लोगों को याद होगा तो वीडियो में बताया था कि कल कोई भी, मैं सबको मना कर रहा था कि कल कोई भी बाई की ट्रेड में ना जाए। तो आप देख सकते हैं कल मार्केट ने सिर्फ एक डाउन ट्रेंड को फॉलो किया। 15 मिनट वाले चार्ट में अगर आप देख सकते हैं तो मार्केट ने कल जो है सिर्फ और सिर्फ हमें एक डाउन की ट्रेंड दी है और हम एक डाउन ट्रेंड में ही रहे। और फिर उसके बाद रात को तकरीबन 10-11 बजे के बाद जो है मार्केट ने वापस से अपनी जो पोजीशन थी उसको रिकवर कर लिया और अब तक जो है उस रिकवरिंग पोजीशन के अंदर ही है राइट नाउ। तो कल मैंने आप लोगों को बस ये एडवाइस किया था कि कल कोई भी बाई की सिचुएशन में ना जाए और मार्केट के बहुत कम चांसेस है कि कल मार्केट डायरेक्ट बाय पे जाता। पॉसिबिलिटीज़ यही बनी थी कि मार्केट नीचे आएगा, लिक्विडेट करेगा नीचे की लिक्विडिटीज़ को और फिर उसके बाद ही ऊपर की तरफ का मूव देगा। तो चलें अब आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज के ऊपर हम बात करते हैं कि आज क्या हो सकता है मार्केट के अंदर और कल हम क्या मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम आते हैं आज के वन डे वाले चार्ट के अंदर आते हैं, इस वन डे वाले चार्ट को अगर हम देखते हैं तो ये इंडिकेटर्स, ये लाइंस मैंने आप लोगों के लिए इस वजह से ड्रॉ करके रखी हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने कल क्या बात करी थी और हम किस चीज़ को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। इस वजह से मैंने इस सब चीज़ों को मार्क करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक बना रहे कि यार ये किस तरह से बिहेव करती रहेगी मार्केट। तो अब खैर देखते हैं हम इसको। तो अगर हम इसको थरली देखें तो मार्केट जो है वो हमारे जो ये ट्रेंड लाइन थी जो हमने बनाई थी, जो बुल फ्लैग की ट्रेंड लाइन थी, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है राइट नाउ। अगर हम देखें तो ये एक दिन जो है इसने इसको मतलब ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जो है सेम साइज़ की दूसरी जो है वो कैंडल बना के मार्केट अपने आप को वहीं पर ही कंसोलिडेट कर रहा है। सेम वैसे ही मूव्स आ रहे हैं। एक छोटा कैंडल बन गया यहाँ पे, उसके बाद एक दूसरा कैंडल बन रहा है जिसको भी कंप्लीट होने में तकरीबन 14 आवर्स है डे के चार्ट के अंदर कंप्लीट होने के लिए। तो प्रॉबेबली मार्केट जो है अभी इधर ही कंसोलिडेट कर रहा है। प्रॉबेबली जो मुझे लगता है कि मार्केट जो है आज भी जो है इस कैंडल के बाद एक छोटा सा अगर देता है, बड़ा कैंडल देता है, छोटा देता है, या इसको रेड भी कन्वर्ट कर सकता है और प्रॉबेबली हमें यहाँ तक का डाउनफॉल मिल सकता है। 1,07,000 का जो एक पॉइंट है, मैं आप लोगों को बताऊंगा ये लिक्विडिटी को स्विप करता हुआ नज़र आएगा अगर मार्केट नीचे आता है तो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है जिसको मार्केट ने स्वैप कर सकता है, जो इसके लिए अट्रैक्टिव है। बाकी हम चलते हैं इसका थोड़ा छोटा स्केल पे हम एनालाइज करते हैं। 4 आवर के उस पर चलते हैं। 4 आवर के ऊपर अगर हम देखें, अच्छा 4 आवर के अंदर हम एक चीज़ देखें ना, तो मार्केट में आपको कह रहा हूँ कि क्यों इतनी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल और इतनी ज़्यादा इनडिसॉल्वेबल है। हमने वहाँ पे देखा कि एक ट्रेंड जिस तरह का मार्केट ने क्रिएट किया हुआ था। अब मैं यहाँ पे एक ट्रेंड देख रहा हूँ 4 घंटे वाले चार्ट के अंदर कि अगर आप इस लाइन को आप ड्रॉ करें तो ये हमारा एक ट्रेंड था जो मार्केट ने ब्रेक किया। सही है, 4 घंटे वाले चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो मार्केट ने इस वाले ट्रेंड को जो है हमारे ब्रेक किया है और यहाँ पे कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, प्रॉबेबली ये चेंज ऑफ करेक्टर में जाके यहाँ से एक छोटा सा पुल अप दे और हमारी जो ये 2-3 लिक्विडिटीज़ हैं इनको स्वैप करके वापस से एक डाउन का ट्रेंड दे। मगर ज़्यादातर चांसेस आज के भी यही लग रहे हैं कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है और ये नीचे वाली जो लिक्विडिटीज़ हैं इनको स्वैप कर सकता है। और अगर हम इसको और थोड़ा सा नैरो करके देखें, 15 मिनट वाले चार्ट पे आके देखते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इसे सही डिलीट कर दिया मैंने इसको। अच्छा, अब अगर मैं 15 मिनट वाले चार्ट पे आकर देखता हूँ जहाँ पे हम मोस्टली अपनी ट्रेड्स को प्लान करते हैं या लेते हैं, अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं या हम डे ट्रेडिंग के ऊपर बैठ के हम डिस्कशन कर रहे हैं चीज़ों को, तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि मार्केट जो है हमें एक डाउन ट्रेंड कल दिया था मार्केट ने और अपना एक डाउन ट्रेंड मेंटेन कर रहा है जहाँ पे थोड़ा सा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मगर वहाँ से ब्रेक करने के बाद मार्केट वापस अपने लेवल पे आ गया। तो प्रॉबेबली आज के भी चांसेस यही है कि मार्केट हमें थोड़ा बहुत ऊपर का मूव दे। प्रॉबेबली ये लिक्विडिटी की एक मतलब एक प्रॉपर रेजिस्टेंस है ये। अगर मैं आपको 1 आवर वाले चार्ट के अंदर आके दिखाऊं तो ये एक लेवल है जहाँ पे मार्केट को काफ़ी रेजिस्टेंस मिली है। मैं आपको एक छोटा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ, बल्कि ये मैं इससे ही ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। हमारे पास ये जो जोन है ना, ये जोन एक रेजिस्टेंस जोन है। ये लाइन को ब्रेक करता है मार्केट
तो हमारे पास चांसेस बढ़ जाते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। मैंने इसका जो थ्रेशोल्ड मार्क करके रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया पूरा मार्क करके रखा हुआ है अपने पास, जिसको मैं समझता हूँ कि ये क्रिटिकल एरिया है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा मूव अपवर्ड देखने को मिल सकता है। ये मैंने 1 घंटे वाला चार्ट खोला है ना, तो मतलब आप ये इससे अंदाज़ा लगा लो कि इस पॉइंट के ऊपर मार्केट क्रूशली बिहेव करेगा, और यहाँ से अगर ऊपर निकलता है 1,09,000 से ऊपर निकलता है तो फिर हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, जहाँ पे हम ये लिक्विडिटीज़ को स्वैप होते हुए देख सकते हैं, और फिर हम प्रॉबेबली ये वाली लिक्विडिटीज़ को भी स्वैप होते हुए देख सकते हैं, और सो ऑन। और क्योंकि ये बहुत टफ लिक्विडिटीज़ हैं तो इनको भी जाते हुए देख सकते हैं अगर ये पॉइंट को ब्रेक करता है मार्केट आज के दिन में। और अगर नहीं ब्रेक करता तो मार्केट की दूसरी पॉसिबिलिटी जो है, जो मुझे आज लगता है, ये पॉइंट मैंने मार्क किया हुआ है, ये वाला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉइंट मैंने मार्क किया हुआ है। अगर मार्केट इस वाले पॉइंट को ब्रेक करता है, 1,07,200 वाले पॉइंट को अगर ब्रेक करता है, मार्केट यहाँ से नीचे आता है आज के दिन में, तो हमें एक अच्छा सेल देखने को मिल सकता है। और मार्केट अभी इन एरियाज़ के बीच में ही जो है वो बिहेव कर रहा है। इसी जो एरिया है इनके अंदर जो है वो अपनी पोजीशंस को मेंटेन कर रहा है राइट नाउ। तो हम, मेरे हिसाब से ये 2 पोजीशंस मैंने मार्क करके रखी हुई हैं। आप लोगों को भी बता दिया, मार्केट अगर इनके बीच में आती है तो आप एक लॉन्ग स्विंग ट्रेड की तरफ जो है वो आप जा सकते हैं, अगर कोई लॉन्ग स्विंग ट्रेड की तरफ जाता है। हाँ, और दूसरी तरफ जब स्कैल्पिंग की हम बात करते हैं कि अगर कोई स्कैल्पिंग की तरफ आता है, हाँ, अब डेफिनेट सी बात है, अगर मैंने ये पोजीशंस को मार्क किया है, सॉरी ये थोड़ी सी लाइन अजीब हो गई, तो प्रॉपर वो ले लेता हूँ रेक्टेंगल। जैसे कि मैंने 2 पोजीशंस को मार्क किया हुआ है मार्केट के अंदर, एक ये पोजीशंस को मैंने एक पोजीशन को मार्क किया और दूसरा मैंने ये पोजीशन को मार्क किया। अगर मार्केट, जाहिर सी बात है, अगर इनके बीच में ट्रैवल करती है या एक मूव करती है तो हमें एक स्कैल्पिंग की ट्रेड मिल सकती है। जैसे यहाँ पे एक मूव था तो ये भी एक अच्छा स्कैल्प बन सकता था, यहाँ पे ड्रॉप हुआ था, ये एक अच्छा स्कैल्प था हमारे लिए, तो हम कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ क्या, एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, 15 मिनट वाले चार्ट में थोड़ा क्लियरली नजर आएगा आपको कि मार्केट ने एक प्रॉपर जो है अपना 15 मिनट वाले चार्ट के ऊपर डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। तो ले लेते हैं, ये देखें, एक प्रॉपर डब्ल्यू फॉर्मेशन किया है मार्केट ने, तो प्रॉबेबली जो है मार्केट इसको फुलफ़िल करेगा और अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करने की कोशिश करेगा। अगर आप देख सकते हैं दोनों तरफ जो है प्रॉपर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मौजूद है, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। तो मार्केट मेरे हिसाब से आज के दिन भी जो है मार्केट इसी पॉइंट्स के बीच में कंसोलिडेट करेगा, और इनमें से अगर कोई भी पॉइंट को ब्रेक करता है, चाहे वो ये वाला पॉइंट हो चाहे वो ये वाला पॉइंट हो, तो एक हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है अगर हम स्विंग ट्रेड की तरफ जाते हैं। और बाकी जो डे ट्रेडिंग के लिए अगर हमें छोटे मोटे मूव्स चाहिए तो उसके लिए फिर हम इसको पूरा अच्छे से बैठ के देखें तो फिर भी हमें एक अच्छे, इस जोन के अंदर अगर हम देखें तो हमें एक अच्छे मूव्स मिल सकते हैं। अगर मैं इस एरिया को कैलकुलेट करूं तो हमें तकरीबन 1000 पॉइंट का मूव मिल सकता है मार्केट के अंदर, 1100 पॉइंट का मूव अच्छा खासा मिल सकता है। तो अगर आप स्कैल्प ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं तो ये एक अच्छा मूव बन सकता है आपके लिए, मगर उसके लिए क्या है, विजिलेंट होकर आप ट्रेड लें, देखें कौन से लेवल्स पे क्या हो रहा है। तो अभी के लिए तो राइट नाउ अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अभी के लिए कौन सी ट्रेड बनती है, तो अगर मैं इसको स्कैल्पिंग के एंड से देखूं, मैं खुद अभी इस ट्रेड को फॉलो कर रहा था। अगर मार्केट ये जो पॉइंट है हमारा, अगर इसके ऊपर जैसे ये पॉइंट बन रहा है तो मुझे यहाँ से लगता है कि मार्केट जो है हमें एक अच्छा डाउन का ट्रेड दे सकता है। अगर हम ले सकें तो मैं कोशिश करूँगा कि आज अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आज आप लोगों को लाइव आके इस ट्रेड के ऊपर हम काम करेंगे। अगर हम यहाँ पे इसका एसएल लगाते हैं, ये 2 लिक्विडिटीज़ के ऊपर, हाँ ये एसएल बनता है इसका, हम ये एसएल लगाते हैं तो हमें ये टारगेट मिल सकता है। मार्केट अगर यहाँ पे आती है तो डबल टॉप बनाती है, अपना डबल टॉप बनाती है, इन लिक्विडिटीज़ को स्वैप करती है, तो हमें एक डाउन का अच्छा ट्रेंड मिल सकता है और हम इसको कैश आउट करा सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारा 1000 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, ये अच्छी स्कैल्प ट्रेड बन सकती है। और अगर आप जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम इस पॉइंट तक की भी लिक्विडिटी का टारगेट रख सकते हैं कि मार्केट ये हमें दे सकता है। तो ये एक ट्रेड बनती है, अगर हमारी मार्केट इस पोजीशन पे आती है, डबल टॉप बनाती है, तो हमें एक अच्छा डाउन टूवर्ड मूव मिल सकता है। तो ये एक ट्रेड मेरी तरफ से मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये होगी। तो आप लोग भी अपनी रिसर्च करें इसके ऊपर और वर्किंग करें। अब जल्दी से हम आके ना एक लिक्विडिटी हीट मैप को भी देख लेते हैं कि लिक्विडिटी हीट मैप जो है वो हमें क्या गाइडेंस दे रहा है। तो 24 घंटे के अंदर हमें कोई इतना ख़ास पता नहीं चलता। मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आपको इसको फॉलो करना है तो आप बड़े स्केल पे जाके देखें, वहाँ का डेटा मेच्योर होता है एंड वी कैन रिलाई ऑन दैट।
अभी हमारे पास जो है लिक्विडिटी वही ओवर द टॉप है, मार्केट में जो मार्केट का टॉप था उसके ऊपर ही लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई हैं। अभी 91 मिलियन की लिक्विडिटीज़ हैं, बाकी छोटी मोटी लिक्विडिटीज़ नीचे की तरफ है। ये भी ऑलमोस्ट तकरीबन अगर कैलकुलेट किया जाए तो 200 मिलियन की तकरीबन होंगी, और इधर भी तकरीबन ऊपर की तरफ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटीज़ हैं, और उनको फॉलो करना जो है वो बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्केट को, ये मैंने आपको बताया था कल भी, 3-4 साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं जिसको मार्केट बहुत स्ट्रगल कर रहा है ब्रेक करने के लिए। तो नीचे ज़्यादा इजी मेरे हिसाब से है कि मार्केट को बहुत सारी लिक्विडिटीज़ हैं नीचे मार्केट के अंदर, तो उनको स्वैप करने के लिए नीचे आ सकता है। इसको हम 1 वीक वाला नहीं, 2 वीक्स वाला खोलना था। खैर एनीवेज उसमें भी आइडिया हो जाएगा। देखा मैंने आपको बताया था कि नीचे की तरफ भी हमारे पास काफ़ी सारी लिक्विडिटीज़ मौजूद है, 1,05,000 से ऊपर ऑलमोस्ट हमारे पास काफ़ी सारी लिक्विडिटीज़ यहाँ पे मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए है। देयर आर हायर चांसेस कि मार्केट इस पूरे वीक के अंदर जो है वो नीचे आए और 1,05,000 की पोजीशन तक आके इन सारी लिक्विडिटीज़ को स्वैप करे, और स्वैप करके फिर ऊपर जाने का अपना एक ट्रेंड क्रिएट कर सकता है। ऊपर की तरफ लिक्विडिटीज़ हैं बट वो अब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, अगर हम दूसरे उसके चार्ट पे जाके देखें ना, 1 महीने के चार्ट पे जाके देखते हैं, तो वहाँ पे फिर हमें ऊपर की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है लिक्विडिटीज़, क्योंकि वहाँ पे कॉम्बिनेटेड डेटा है। देखें जैसे मैंने आपको बोला था, हमारे पास ऊपर की तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटीज़ यहाँ पे शो कर रहा है, मगर उसकी वही बात है, मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर जो इस साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बने हुए हैं ना, जिनको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, उसके लिए स्ट्रेंथ जमा कर रहा है, और जो भी चीज़ें उसके लिए मार्केट को रोक रही हैं जो चीज़ें, तो वो स्ट्रेंथ मार्केट जो है ना वो गैदर अप कर नहीं पा रहा है। ये पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया आपका, ये एक पॉइंट हो गया, हायर हाई जो पॉइंट है इसका मार्केट का, वो ब्रेक नहीं कर पा रहा। अगर इनको ब्रेक करता है तो हमें ऊपर की तरफ जो है वो अच्छा मूव मिल सकता है, मगर बात वही है कि उसको ब्रेक नहीं कर रहा। शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे पास नीचे की तरफ काफ़ी सारी लिक्विडिटीज़ हैं, सिर्फ 1,05,000 तक, जहाँ तक पहले आ चुका है मार्केट रिसेंटली, वहाँ तक भी आता है तो अच्छी खासी लिक्विडिटीज़ मार्केट को मिलेंगी। तो मार्केट विल गोना गो फॉर दैट फर्स्ट, देन दिल गोना मूव फॉरवर्ड। तो ये मेरी अब जो है आज तक की जो है वो डिटेल है इसके ऊपर। बाकी ये कि अगर आप ओवरऑल मुझसे पूछेंगे कि वीडियो को कंक्लूड करते हुए कि मेरा क्या रिव्यू है, तो मेरा रिव्यू यही है कि 1-2 दिन मार्केट आपको डाउन की तरफ जो है जाता हुआ नज़र आएगा। हमें यहाँ पे अगर कोई स्मार्टली ट्रेड करता है तो उसको डाउन की तरफ अच्छी ट्रेड्स ले सकता है वो, और हमें इस तरफ के मूव ज़्यादा बेहतर तरीके से अचीव होते हुए नज़र आएंगे। और बाकी जहाँ तक बात है ऊपर की, तो मैंने उसके लिए भी आपको बता दिया है कि 1,09,000 एक आप पॉइंट रखो। 1,09,000 का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो देन देयर इज़ अ वेरी हाई चांसेस, ऑलमोस्ट लाइक 90% चांसेस कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाए, और ऊपर की तरफ हमें सारे अपने जो ट्रेंड है वो ब्रेक करता हुआ नज़र आए, और सारे अपने जो थ्रेशोल्ड है उनको ब्रेक करता हुआ नज़र आए। फर्दर मोर बाकी आप लोगों से मुझे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो या आपको कोई सवाल हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। और बाकी इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है जो कि रह गई है, मगर फिर भी आपको लगता है कुछ रह गया है इसके अंदर जो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में मेंशन करो। कोई चीज़ अगर मैं इसमें मिस्टेक कर रहा हूँ, इफ़ यू फाइंड दैट कि मैं कुछ चीज़ मिस कर रहा हूँ उसके अंदर, तो डू ऑल्सो लेट मी नो, बिकॉज आई एम ऑन द जर्नी ऑफ लर्निंग विद यू गाइज। बाकी ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। योर सपोर्ट इज़ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी। Thank you so much guys. Till then, have a wonderful day, wonderful evening. Goodbye.